रमजान उल मुबारक का आखिरी अशरा फैसलाबाद में फर्जंदान इस्लाम एतकाफ की सुन्नत की अदायगी करने लगे। जामे मस्जिद सुन्नी रिजवी जंग बाजार में एतकाफ का खुसूसी एहतमाम। इलामा इकराम का कहना है एतकाफ के दौरान खुसूसी इबादत की जाती हैं जिसमें इंसान अल्लाह के करीब होता है। तफसीलात जानेंगे अरसलान दुरानी से। अरसलान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे एतकाफ़ का ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है और शहर के मुख्तलिफ़ मसाजिद में एतकाफ़ की नीयत से जो मुतकफ़ीन हैं वो बैठते हैं और फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद ये जो एतकाफ़ के दिनों में ख़ुसूसी इबादत और नवाफ़िल का भी एहतमाम किया जाता है। बात करने के लिए मेरे साथ उलमा कराम मौजूद, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना चाहें। सर, क्या फजीलत है और क्या इस हवाले से आप कहना चाहें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ जो है ये सुन्नत है और सुन्नत अलल कफ़ाया है। अगर किसी बस्ती गांव में से चंद लोग भी बैठ जाएं तो सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, अगर कोई भी नहीं बैठेगा तो सब जो हैं वो जवाबदेह होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ करेगा उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब जो है वो मिलेगा। एतकाफ़ का बुनियादी मकसद जो है वो दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ना और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को जोड़ना है। इसलिए हमें इसमें कुरान पाक की तिलावत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ और नफली नमाज, सलात व तस्बीह वगैरह की कसरत करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो और ये अल्लाह ताला का भेजा हुआ मेहमान जो है वे ये भी हमसे राज़ी होकर जाए। बिल्कुल जी, बड़ी फजीलत एतकाफ़ की और मुतकफ़ीन जो हैं वो एतकाफ़ के दिनों में ख़ुसूसी नवाफिल और तिलावत कलाम पाक का भी ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है और इस वक्त जो मुख्तलिफ़ मसाजिद हैं वहाँ पर ख़ुसूसी एहतमाम किया गया है एतकाफ़ का और मुतकफ़ीन जो हैं वो एतकाफ़ की नीयत के लिए, एतकाफ़ की अदायगी के लिए मसाजिद में मौजूद है। बहुत शुक्रिया। जंग में भी फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद एतकाफ की अदायगी के लिए फैजान मदीना पहुंच गए। हर साल फैजान मदीना में 1000 से ज्यादा फर्जंदान इस्लाम एतकाफ की सुन्नत अदा करते हैं। इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे वसीम अजीज से। वसीम, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, डिवीज़न भर की तरह जंग में भी जो फर्जंदान इस्लाम हैं उनकी जानिब से एतकाफ़ की अदायगी के लिए फैज़ान मदीना जो है वो पहुँचे हैं। बड़ी तादाद में फर्जंदान इस्लाम जो है वो एतकाफ़ के लिए फैज़ान मदीना आए हैं। मेरे साथ जो है वो कैद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, एतकाफ़ की अदायगी के लिए बड़ी तादाद में हर साल फर्जंदान इस्लाम आते हैं, कितनी की यहाँ पर गुंजाइश है और क्या क्या कोर्सेज़ करवाए जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नत मुबारका, सुन्नत एतकाफ़, इसको दुबाला करने के लिए हर साल की तरह इस साल भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सुन्नत एतकाफ़ करवाया जा रहा है। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे माह का भी एतकाफ़ होता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर 26 मकामात पर दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम 1 माह का एतकाफ़ हुआ और आज जंग के अंदर बेशुमार मकामात पर आखिरी अशरे का एतकाफ़ करवाया जा रहा है। आज फैज़ान मदीना जंग के अंदर इसकी बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल तकरीबन 400-500 के करीब इस्लामी भाई पूरे माह का एतकाफ़ जो है हमारा आलमी मदनी मरकज़ में भी होता है, फैसलाबाद में होता है, दीगर बड़े शहरों में होता है। जंग में आखिरी अशरे का एतकाफ़, इसमें तकरीबन 400-500 के करीब इस्लाम भाई प्यारे आका इस्लाम की सुन्नत एतकाफ़ को अदा करने के लिए एतकाफ़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ एतकाफ़ जो होता है इसमें आम दूसरी मसाजिद की तरह नहीं होता, बल्कि यहाँ पे सीखने सिखाने का बहुत मौका मिलता है। नमाज का तरीका और नमाज का प्रैक्टिकल करके बताया जाता है। गुस्ल मैयत का तरीका बताया जाता है कि गुस्ल मैयत किस तरह करना है। अच्छा, वज़ू का तरीका बताया जाता है, इसी तरह गुस्ल का तरीका बताया जाता है, तयम्मुम का तरीका बताया जाता है और सबसे बढ़कर ये है कि दुरुस्त मखारिज के साथ यानी सही तरीके के साथ कुरान पाक पढ़ना सिखाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो खासा है ये अमीर अहले सुन्नत का है कि उन्होंने हमें ज़हन दिया कि हमने 10 दिन अल्लाह के घर में डेरा लगाना है रब को राज़ी करने के लिए, तो क्यों ना हम 10 दिन इल्म दीन सीख लें। तो जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ना सिर्फ जो है वो इस एतकाफ़ में जो दीनी मसाइल हैं उनको सिखाया जाता है, बल्कि दुनियावी जो असूल हैं उनको भी सिखाया जाता है। मेरे साथ फर्जंदान इस्लाम मौजूद हैं। वसीम, शुक्रिया। चिन्योट में माह सियाम की बाबरकत घड़ियों से भरपूर फायदा उठाने के लिए मुतक्किफीन ने एतकाफ कर लिया। कहते हैं एतकाफ करना 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। तफसीलात बता रहे हैं बाबर मुनीर। जी बाबर। बिल्कुल जी, माह सियाम का 20वां रोज़ा और ग़ुरूब आफ्ताब से कबल जो अहलियान इस्लाम हैं उन्होंने एतकाफ़ की नीयत करना होती है। शहरियों ने मसाजिद का रुख कर लिया है, शहरी एतकाफ़ की नीयत कर रहे हैं। इमाम मस्जिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, क्या फ़ज़ाइल हैं एतकाफ़ पर बैठने के, क्या कहेंगे?
جی بالکل، اعتکاف میں بڑے فضائل ہیں۔ اعتکاف کرنے کا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ کی حدیث ہے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ برپا کر دیتے ہیں۔ ایک خندق کا فاصلہ روایت میں آتا ہے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا، زمین آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب انسان دنیا کی گندگی سے، دنیا کی فضول لغزشوں سے تھک جاتا ہے، ذہن پہ غبار چھا جاتا ہے، دل کے اوپر میل آ جاتا ہے، تو اسلام کے اندر اس میل کو اتارنے کا جو طریقہ ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے گفتگو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس کے اوپر بڑے فضائل رکھے ہیں۔ بالکل جی، اعتکاف کے بہت سارے فضائل ہیں، اور آج یہی وجہ ہے کہ اہلیان اسلام کی بڑی تعداد جو ہے وہ مختلف گلی محلوں میں اعتکاف کی نیت جو ہے وہ کر رہی ہے، چونکہ غروب آفتاب سے قبل جو شہری ہوتے ہیں انہوں نے اعتکاف کی نیت کرنا ہوتی ہے۔ اور بابر شکریہ۔ ماہ سیام کا تیسرا عشرہ شروع، توبہ ٹیک سنگھ میں بھی فرزندان اسلام مساجد میں اعتکاف بیٹھ گئے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں احمد ندیم، بتائیے گا احمد۔ جی بالکل، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی فرزندان اسلام جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ کے گھر میں جو ہے وہ اعتکاف کے لیے جو ہے وہ تیاریاں بھی کی گئی ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ میں ایک مسجد میں موجود ہوں جہاں پر جو ہے وہ فرزندان اسلام جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں، تاہم جو ہے وہ خطیب مسجد کی جانب سے جو ہے وہ ان کو اعتکاف کے جو ہے وہ مسائل کے بارے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ علامہ مونم حسن صدیقی موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ ماہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ برکتیں اور رحمتیں جو ہے وہ سبھی کے لیے جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تاہم جو ہے وہ اللہ کے گھر میں اعتکاف کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری سنائی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ رمضان مبارک بڑا متبرک مہینہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان مبارک کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں پہ معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارکہ کے آخری عشرے میں اعتکاف پہ بیٹھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، اور پچھلے انبیاء کرام کو بھی اس کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبے کا طواف اور اعتکاف کا حکم دیا گیا، مسجد کی صفائی کا حکم دیا گیا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مطہرہ میں مدینہ شریف جب ہجرت کر کے تشریف لے کے گئے تو ہر سال سرکار ماہ سیام کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور جب وصال والا سال جو آخری سال تھا اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے یعنی مسلسل اعتکاف کیا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل ایک سنت مبارکہ ہے جو ہر ایمان والے کے لیے اس کے لیے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ہمارے اگلے اور پچھلے گناہوں پہ معافی عطا فرمائے۔ جی بالکل، اللہ کے گھر میں جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرنے والے جو متکافین ہیں وہ بے شک جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور انعام کے زیادہ حقدار ٹھہرتے ہیں، تاہم اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ متکافین جو ہے احمد شکریہ۔ احمد پور سیال میں بھی فرزندان اسلام سبحان تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھ گئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں تنویر حسین۔ جی تنویر۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح احمد پور سیال کی مساجد میں بھی فرزندان توحید جو ہیں اعتکاف کر رہے ہیں۔ اعتکاف کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اس کا کیا ثواب ہے، اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں مولانا صاحب۔ مولانا صاحب بتائیے گا کہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھو جی، اللہ کے قرآن میں ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، میرے رب نے خود اپنے پاک کلام میں یہ فرمایا ہے کہ مساجد میں اعتکاف بیٹھنا اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور جو آدمی 10 دن کا اعتکاف بیٹھ جاتا ہے اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، اگر وہ نیند بھی ہو، سو بھی جائے، پھر بھی اس کی ایک ایک لمحہ کی عبادت لکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخری ان 10 دنوں کے اندر اس کو لیلۃ القدر کی رات کی عبادات نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی رحمت والے پیغمبر کے فرمان کے مطابق مساجد کو اعتکاف سے آباد کرنا اللہ کے نبی رحمت والے پیغمبر کے امت کو میرے نبی کا حکم بھی ہے اور رب کا حکم بھی ہے۔ اور جو آدمی بھی مساجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے 10 دن کے لیے اعتکاف بیٹھ گیا، انشاءاللہ اس کو پتہ نہیں ایک ایک گھڑی کا اجر و عظیم ثواب جو ہے وہ گنتی اور شمار کرنے سے بھی بہت کہیں زیادہ ہے۔ جی شکریہ مبشر۔ کمالیہ میں جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے کے اعزاز میں لیگی رہنما
जाहिद और रहमान रमदे की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। मेजर रिटायर्ड सुहेब तारिक, साबिक वफाकी वजीर चौधरी असदुर रहमान रमदे समेत दिगर ने शिरकत की। जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे कहते हैं, रमजान उन मुबारक बाहमी रवादारी और सब्र तहम्मुल का दर्स देता है। इस बाबरकत महीने में गरीब और मुस्तहिक अफराद का खुसूसी ख्याल रखा जाए। अक्टूबर 1 सिंह में मारिया कत्ल केस में मकतूला मारिया के भाई और भाभी सुमेरा को अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस को मियां बीबी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मिल गया। तफसीलात जानेंगे, बशीर हसन से तफसीलात जानेंगे। इस हवाले से एक बार फिर से आगाह करते चलें। अक्टूबर 1 सिंह में मारिया कत्ल केस में मकतूला मारिया के भाई और भाभी सुमेरा को अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस को मियां बीबी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मिल गया है। मारिया कत्ल केस, मकतूला मारिया का भाई और भाभी सुमेरा अदालत में पेश। अदालत ने मियां बीवी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। इलाका मजिस्ट्रेट तलत जावेद ने जिस्मानी रिमांड दिया। मरकजी मुलजिम फैसल और बाप पहले ही 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के सदर चौधरी एजाज अहमद और साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर के मुशीर रियाज चौधरी की वालिदा पहली बरसी। इस मौका पर दुआए तकरीब का एहतमाम किया गया। दुआए तकरीब में पीपल्स पार्टी वसती पंजाब के नायब सदर चौधरी अरशद जट, साबिक अहम पीए मलिक असगर अली कैसर, साबिक सिटी जनरल सेक्रेटरी इंतजार अदील ताज और सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां इशफाक हुसैन मौजूद थे। तकरीब में दिगर मुअज़्ज़िज़ीन के साथ डिविजनल नायब सदर मास्टर इशफाक अहमद, ज़िला जनरल सेक्रेटरी राय शाहजहां खरल, टिकट होल्डर पीपी 100 राय वकास असलम खरल ने भी खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मरहुमा के एहसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। एक साल में मेंबरान की तादाद में 2,000 का इजाफा हुआ। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना।